वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पिंक कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक सीएम रेखा गुप्ता ने योजनाओं का लाभ देने को लेकर दिया साफ निर्देश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को शालीमार बाग के संदेश विहार में जन कल्याण शिविर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का जन कल्याण योजनाओं का अधिकतम लोगों को लाभ देने का प्रयास है। सेवा, सुविधा और समाधान के संकल्प के साथ सरकार स्वयं जनता के दरबार पर पहुंच रही है और लोगों की समस्या का समाधान कर रही है। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना है। ये शिविर 20 जून तक प्रतिदिन 10 बजे से शाम 5 बजे तक राजधानी के सभी जिलों में कुल 42 स्थानों पर संचालित होंगे। नीट के परीक्षार्थी डीटीसी और क्लस्टर बसों में कर सकेंगे मुफ्त सफर, दिल्ली सरकार ने दी अनुमति। रविवार को दिल्ली में नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति दी जाएगी। एक आधिकारिक परिपत्र के अनुसार दिल्ली सरकार ने परीक्षा केंद्र तक उम्मीदवारों की सुगम और परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और परिवहन संबंधी बाधाओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी असुविधा को रोकने के लिए ये सुविधा शुरू की है। 1260 करोड़ में बिका दिल्ली का यह शानदार बंगला बनने लुटियंस जोन की सबसे महंगी डील। एसएल ग्रुप के चेयरमैन एवं उद्योगपति सुभाष चंद्रा का लुटियंस दिल्ली के भगवान दास रोड स्थित बंगला 1260 करोड़ रुपए में बिकने की डील हुई है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के कारोबारी परिवार ने इस प्रतिष्ठित संपत्ति को खरीदा है। करीब 2.8 एकड़ में फैला यह बंगला देश के सबसे महंगे आवासीय सौदों में शामिल हो गया है। जानकारी के अनुसार सुभाष चंद्रा ने वर्ष 2015 में इस संपत्ति को लगभग 304 करोड़ रुपए में खरीदा था। करीब एक दशक में इसकी कीमत 4 गुना से अधिक बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि बिक्री से संबंधित सभी औपचारिकताएं दिसंबर 2026 तक पूरी हो सकती है। हालांकि खरीदार परिवार का नाम अभी सार्वजनिक नहीं हो पाया है। दिल्ली वाले ध्यान दें, 30 जून से शुरू हो रहा एसआईआर का प्रोसेस। सीईओ कार्यालय ने भ्रामक संदेशों पर दिया स्पष्टीकरण। राजधानी में 30 जून से शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर इंटरनेट मीडिया और आरडब्ल्यूए के व्हाट्सएप ग्रुपों में भ्रामक संदेश चल रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 7 जैसी कई कॉलोनियों में लोगों से जल्द बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग कराने की अपील की जा रही है, जिससे नागरिकों में पैनिक की स्थिति बन गई है। इस बढ़ते असमंजस पर विराम लगाते हुए सीईओ कार्यालय ने साफ किया है कि जनता को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और घर बैठे संपन्न होगी। वर्ष 2026-27 के लिए गठित की गई दिल्ली विधानसभा की 32 समितियां, विजेंद्र गुप्ता ने की आधिकारिक घोषणा। दिल्ली विधानसभा सचिवालय में विधायी वर्ष 2026-27 के लिए सदन की सभी समितियों का गठन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समितियों के जरिए जन कल्याण से जुड़े मामलों पर गहन चर्चा, प्रभावी निगरानी और बेहतर विधायी प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि समितियां दिल्ली के नागरिकों की उम्मीदों पर खास उतरेगी और महत्वपूर्ण सिफारिशें पेश करेगी। पानी नहीं दे पा रहा जल बोर्ड। यमुना पार में रोज 3.25 करोड़ का पानी बेच रहे माफिया। यमुना पार में लंबे समय से जारी पेयजल संकट के बीच दिल्ली जल बोर्ड घरों पर पर्याप्त पानी नहीं पहुंचाने में काफी नाकाम साबित हो रहा है। इसका फायदा उठाकर पूरे क्षेत्र में पानी माफिया सक्रिय हो गए हैं और अवैध भूजल दोहन के जरिए बोतल बंद पानी का कारोबार धड़ल्ले से चला रहे हैं। पानी की किल्लत झेल रहे परिवार रोजाना 20 लीटर के कई जान खरीदार को मजबूर है, जिससे उनके मासिक खर्च में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में जानी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यमुना पार के दोनों जिलों में लगभग 11 लाख घर हैं। इनमें से 50% परिवार रोजाना लगभग 50 रुपए से पानी के जार खर्च करते हैं। ऐसे में रोज का पानी के खर्च का आंकड़ा लगभग 3.25 करोड़ है। दिल्ली में बीजेपी का 3 दिवसीय जनसंपर्क अभियान शुरू। घर घर जाकर उपलब्धियां बता रहे भाजपा नेता। नरेंद्र मोदी सरकार और रेखा गुप्ता सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी देने के लिए भाजपा ने बृहस्पतिवार से 3 दिवसीय जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि नागरिकों के बीच पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही 42 स्थानों पर 3 दिनों तक चलने वाला जन कल्याणकारी शिविरों की भी शुरुआत हुई। इन शिविरों में केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही इसे प्राप्त करने में आने वाली बाधा को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
जेएनयू के पीजी एडमिशन शेड्यूल में बड़ा बदलाव। 25 जून से शुरू होकर काउंसलिंग, जाने कब आएगी दूसरी मेरिट लिस्ट। जेएनयू ने एडमिशन 2026-27 का शेड्यूल बदल दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक 25 जून को पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी और इसके साथ ही करीब 1.5 महीने तक चलने वाली प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रवेश कार्यालय कार्यक्रम के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को 25 से 27 जून के बीच ऑनलाइन प्री एनरोलमेंट और फीस भुगतान करना होगा। इसके बाद 3 जुलाई को दूसरी मेरिट लिस्ट सुपर मैन्युटरी सीटों की सूची जारी की जाए। दिल्ली के स्टार्टअप्स को मिलेगी नई उड़ान। एनएसयूटी में अत्याधुनिक अटल इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत। दिल्ली के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को एक नई और मजबूत दिशा देने के लिए नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारका में AIC एनएसयूटी इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया है। इस अत्याधुनिक अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन दिल्ली सरकार के शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष सूद बृहस्पतिवार को किया। यह केंद्र भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा संचालित अटल इनोवेशन मिशन से प्राप्त 10 करोड़ के अनुदान से समर्थित है। आम की बढ़ती घटनाओं के बीच पूर्वी दिल्ली 119 सोसाइटियों को नोटिस, फायर सेफ्टी के लिए सख्त निर्देश। आईपी एक्सटेंशन स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी क्षेत्र में आग से सुरक्षा को लेकर इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवास सोसाइटीज महासंघ ने अहम पहल करते हुए सभी 119 सोसाइटीज के लिए एडवाइजरी जारी की है। महासंघ ने हाल ही के दिनों में आग की बढ़ती घटनाओं को गंभीर बताते हुए सोसाइटी प्रबंधन समितियों को सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार से बेहतर व्यवस्थाओं की मांग भी की है। पति के घर छोड़ने के बाद पत्नी ननद की संपत्ति पर नहीं रख सकती कब्जा। दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। अपनी ननद की संपत्ति पर अधिकार का दावा करने के महिला के तर्क को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। अदालत ने कहा कि जब व्यक्ति अपनी बहन की संपत्ति को छोड़कर चला जाता है तो उसकी पत्नी अपनी ननद की संपत्ति पर कब्जा बनाए नहीं रख सकती है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता का पति अपनी बहन की अनुमति संपत्ति कर रहा था, उसने संपत्ति खाली कर दी तो अपील करने वाली महिला की स्थिति किसी घुसपैठे से ज्यादा नहीं रह जाती और उसे संपत्ति खाली करनी होगी। दिल्ली में परीक्षा केंद्रों के बाहर बनेंगे कूलिंग जोन। अभिभावकों को मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। आगामी 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने छात्रों और उनके परिजनों की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारी की है। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने राजधानी के सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिजनों के लिए विशेष रूप से कूलिंग जोन स्थापित करने का निर्णय लिया है। टेलीग्राम अपराधियों और आतंकियों का अड्डा। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर दिल्ली HC में केंद्र का बड़ा दावा। नीट यूजी की 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा से पहले टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि टेलीग्राम एक बड़ा इकोसिस्टम भी देता है जो मिरर चैनलों पर ऑटोमेटिक रीडायरेक्टिंग की सुविधा भी देता है। यह यूजर नेम के इस्तेमाल और बड़ी फाइलों को शेयर करने की अनुमति देने के साथ परीक्षा के लीक हुए मटेरियल को फैलाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाता है। पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली में ग्रुप C सरकारी नौकरियों में मिलेगा 20% रिजर्वेशन। दिल्ली सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार के विजन के तहत दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप C की सरकारी नौकरियों में 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज बृहस्पतिवार को योजना को जल्द जमीन पर उतारने को लेकर मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। 6 से 8 लाख में बिकते थे नवजात अस्पताल की आर्मी महिला डॉक्टर चला रही थी पूरा नेटवर्क। मध्य जिला के ऑपरेशन यूनिट के कई राज्यों के बीच चल रहे एक संगठित बच्चा तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस इस मामले में एक अस्पताल की महिला डॉक्टर, दलालों, खरीदारों और मुख्य सप्लायर समेत कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बच्चों को 6 से 8 लाख में बेच देते थे। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अलग अलग राज्यों से 5 नवजात शिशुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। इनमें से बच्चे 4 आदिवासी परिवारों के हैं। पहाड़गंज थाने में इस बाबत BNS की धारा 143(4), 61(2), 3(5) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 81 के तहत FIR दर्ज की गई है। दिल्ली में 97 नीट परीक्षा केंद्रों के बाहर बनेंगे कूलिंग जोन। मिलेगा ठंडा पानी, ORS, शिकंजी और प्राथमिक इलाज।
21 जून को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए दिल्ली सरकार विशेष तैयारी कर रही है। नीट परीक्षार्थियों के लिए साथ ही उनके साथ आने वाले विभागों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वालों के साथ साथ उनके साथ आने वालों के आराम एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए कूलिंग जोन बनाए जा रहे हैं। वहां उनके बैठने की सुविधा, स्वच्छ पेयजल, शिकंजी आदि आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध रहेगी। दिल्ली के हीरा कपूर हॉस्पिटल से चल रहा था बाल तस्करी का रैकेट, डॉक्टर समेत 12 गिरफ्तार, 5 नवजात बचाए। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम ने एक बड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्करी सिंडिकेट का गुरुवार सुबह भंडाफोड़ किया। पुलिस इस मामले में 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया है और 5 नवजातों को बचा लिया गया। इन आरोपितों में रोहिणी के बेगमपुर इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल का मालिक भी शामिल है, जो खुद डॉक्टर है। पुलिस को संदेह है कि इस डॉक्टर ने अपने अस्पताल का दुरुपयोग कर बच्चों की तस्करी का नेटवर्क बनाया था। 6 कत्ल, 1 विलेन। दिल्ली की बुराड़ी में अपने मालिक के पूरे परिवार को खत्म करने वाला कातिल दबोचा गया। बुराड़ी में अपने ही मालिक पेशे से प्रॉपर्टी डीलर मुनावर सहित उनके परिवार के सभी 6 सदस्यों की बेरहमी से हत्या करने के मामले में भगोड़ा खुश साहिब खान उर्फ बंटी को बुराड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन जघन्य हत्याकांडों में शामिल आरोपित पेरोल जमकर फरार चल रहा था। 2016 में बुराड़ी में स्थित मालिक की करोड़ों की संपत्तियों को हड़पने के लिए साहिब ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। बुराड़ी में स्थित मालिक की करोड़ों की संपत्तियों को हड़पने के लिए साहिब खान उर्फ बंटी ने खौफनाक वारदात को भी अंजाम दिया था। दो मेट्रो थाने और CISF कार्यालय के सामने भी चलाया सुरक्षित नहीं, सड़क के चरचर होने से दुर्घटना का खतरा। देश की राजधानी आधुनिक मेट्रो स्टेशन और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले दिल्ली पुलिस के 2 मेट्रो थाने सुनने में यह इलाका बेहद सुव्यवस्थित और चाक चौबंद लगे, लेकिन द्वारका मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे की जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ जनकपुरी मेट्रो थाना और आईचैर मेट्रो थाना बिल्कुल अलग बगल में स्थित है। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली CISF का कार्यालय भी इसी परिसर में है। लेकिन देश की सुरक्षा करने वाले इन 3 महत्वपूर्ण दफ्तरों के ठीक सामने की सड़क पिछले कई वर्षों से बदहाली के आंसू रो रही है। रिलायंस के पूर्व MD गौतम दोषी को न्यायिक हिरासत में भेजा जेल, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन के MD गौतम भाईलाल दोषी को 1 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ED ने गुरुवार को गौतम को अदालत में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौतम दोषी की रिलायंस कम्युनिकेशंस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 13 जून को उन्हें ED की हिरासत में भेज दिया गया था। गांधीनगर में अवैध संबंध के शक में थी पत्नी की हत्या, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार। गांधीनगर इलाके में गला रेतकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संबंध के शक में आरोपित ने पत्नी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपित की पहचान खालिद के रूप में हुई है। हत्या के बाद आरोपित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर बिना टिकट के मुंबई भाग गया था। पुलिस ने इसके पास से चाकू, पासपोर्ट व अन्य सामान बरामद किया है। आरोपित पर पहले से झगड़े, मारपीट के 6 आपराधिक मामले दर्ज है। देश का नंबर 1 मेडिकल इंस्टीट्यूट बना एम्स दिल्ली, दुनिया भर में मिला 105वां स्थान, QS वर्ल्ड रैंकिंग में चमका। एम्स ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026 में एम्स को विश्व स्तर पर 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ यह भारत का सर्वोच्च रैंक वाला चिकित्सा संस्थान बन गया है। एम्स की यह उपलब्धि चिकित्सा शिक्षा, शोध, रोगी देखभाल और नवाचार के क्षेत्र में एम्स की दशकों पुरानी उत्कृष्टता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मानी जा रही है। यह रैंकिंग भारत की स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करती है। IIT दिल्ली की सफलता का मंत्र प्लेसमेंट, रिसर्च और स्टार्टअप को ने देश का बनाया नंबर 1 संस्थान। देश के शीर्ष संस्थानों में शामिल IIT दिल्ली की बादशाहत QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जारी है। 2027 की रैंकिंग में भी IIT दिल्ली को देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। इस सफलता किसी एक की उपलब्धि का परिणाम नहीं बल्कि प्लेसमेंट, रिसर्च, नवाचार, स्टार्टअप, संस्कृति और वैश्विक सहयोग के संतुलित मॉडल का नतीजा है।
आईआईटी दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत उसकी रोजगार क्षमता है। 2025 से 26 प्लेसमेंट छात्रों को 1200 से अधिक नौकरी के प्रस्ताव मिले। 300 से ज्यादा भी प्री प्लेसमेंट ऑफर प्राप्त हुई, जो उद्योग जगत के बढ़ते भरोसे को दर्शाते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गोल्डमैन सैक्स, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, एनवीडिया और कई वैश्विक कंपनियों ने भर्ती की। पानी नहीं दे पा रहा जल बोर्ड, यमुना पार में रोज पीने 3 करोड़ का पानी बेच रहे माफिया। यमुना पार में लंबे समय से जारी पेयजल संकट के बीच दिल्ली जल बोर्ड घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचाने में नाकाम है। इसका फायदा उठाकर पूरे क्षेत्र में पानी माफिया सक्रिय हो गए और अवैध बोतल लेने के जरिए बोतल बंद पानी का कारोबार धड़ल्ले से चला रहे हैं। पानी की किल्लत झेल रहे परिवार रोजाना 20 लीटर के कई जार खरीदने को मजबूर है, जिससे उनके मासिक खर्च में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में जारी जनगणना के अनुसार यमुना पार में दोनों जिलों में लगभग 11 लाख घर है। इनमें से 50% परिवार रोजाना लगभग 50 रुपए पानी के जार पर खर्च करते हैं। ऐसे में रोज का पानी के खर्च का आंकड़ा लगभग 2.25 करोड़ है। दिल्ली में मॉनसून की एंट्री पर आईएमडी की बड़ी भविष्यवाणी, इस दिन से बदलेगा मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को मॉनसून के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मॉनसून की सुस्त रफ्तार के कारण इस साल इसकी दस्तक में देरी होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में मॉनसून आने की सामान्य तिथि 27 जून है, लेकिन मौजूदा मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए इस बार यह जुलाई के प्रथम सप्ताह तक खींच सकता है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे पर फूटा डॉक्टरों का गुस्सा, महिलाओं के बाद अब कैडेवर पर कर दी भद्दी बात। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है। 370 की बिरयानी के बाद कैडेवर गले की फांस बन गया है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के खिलाफ अब डॉक्टर उतर आए हैं। इस बार विवाद में केंद्र में है केईएम मेडिकल कॉलेज की छात्रा सेजल पवार। स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान एक मेडिकल छात्रा सेजल पवार की ओर से कैडेवर को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसमें चिकित्सा जगत में बहस छिड़ दी है। वर्ष 2026-27 के लिए गठित की गई दिल्ली विधानसभा की 32 समितियां, विजेंद्र गुप्ता ने की आधिकारिक घोषणा। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने विधायी वर्ष 2026-27 के लिए सदन की सभी समितियों का गठन कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समितियों के जरिए जन कल्याण से जुड़े मामलों पर गहन चर्चा, प्रभावी निगरानी और बेहतर विधायिक प्रक्रिया सुनिश्चित कर दिया होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि समितियां दिल्ली के नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और महत्वपूर्ण सिफारिशें पेश करेगी। दिल्ली विधानसभा ने 2026-27 के लिए करीब 32 समितियां बनाई हैं, जिनमें कार्य मंत्रालय, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, पर्यावरण, महिला, बाल, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे सभी विषय शामिल हैं। गुप्ता स्वयं भी कई प्रमुख समितियों के अध्यक्ष होंगे, जबकि अन्य समितियों की कमान वरिष्ठ विधायकों को सौंपी गई है। 17 साल बाद शिकंजी में आया दुष्कर्म आरोपी दिल्ली से कुवैत भागकर बन गया था टेलर, बिजनौर से गिरफ्तार। बींदापुर में शादी का झांसा देकर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में 17 साल से फरार चल रहे इरशाद अहमद उर्फ सोनू को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इरशाद अहमद वारदात के बाद कुवैत भाग गया था। वे बिजनौर का रहने वाला है और 2009 से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक बींदापुर थाने में 9 अप्रैल 2009 को अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां बुटीक चलाती थी, जहां आरोपी इरशाद अहमद दर्जी का काम करता था। पेपर लीक के पैसे से बीजेपी विधानसभा को खरीद रही केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के नीट पेपर लीक होने के मामले में टेलीग्राम को बैन करने के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए पहले भारतीय वायुसेना के जहाज और टेलीग्राम बैन, ये सरकार पूरी तरह से कॉमेडी सर्कस बन गई है। इससे पेपर लीक कभी नहीं रुकेंगे। उन्होंने पूछा कि क्या पेपर लीक के धंधे से आने वाले पैसे का इस्तेमाल सांसदों और विधायकों को खरीदने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की पेपर लीक रोकने की नियत नहीं है। अगर पूरी व्यवस्था बदलनी है तो जनता को सड़क पर आना पड़ेगा। दिल्ली के जन कल्याण शिविरों में 5 मिनट में बने पिंक कार्ड जमकर लाभ उठा रहे लोग। दिल्ली सरकार ने यमुना पार में जन कल्याण शिविर
आयोजित किए हैं। एक ही छत के नीचे लोग पिंक कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, पीएम मोदी योजना, संपत्ति कर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना समेत कई योजनाएं का लाभ मिला है। विश्वासनगर, गीता कॉलोनी व त्रिलोकपुरी में शिविर लगाए गए। पिंक कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को सेंटर पर 3 से 4 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। इन शिविरों में 5 मिनट से महिलाओं ने फ्री बस सेवा के लिए पिंक कार्ड बनवा लिए। विश्वासनगर स्थित राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में लगाए गए शिविरों में अधिक भीड़ राशन कार्ड, पिंक कार्ड और आधार कार्ड सेंटर पर देखने को मिली। भीषण गर्मी पड़ रही है, बत्ती भी गुल हो रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।